नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है टाइप 3 आपके सामने रखा हुआ है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए देखते हैं। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। कोई पूर्णांक है n जिसे 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा, और ये सवाल CGL 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, जब इस प्रकार का सवाल हो तो आप n का हमेशा न्यूनतम मान लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करे। n को 8 से विभाजित करते हैं तो क्या शेषफल बचता है 3। ऐसा छोटी संख्या क्या होगा 11 में 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। तो n का मान हमारा क्या निकला 11। अब 6n है अर्थात 11 गुना 6 66, और 66 में जब एक घटा देंगे तो क्या बचेगा 65। जब आप 65 में 8 से भाग देंगे तो 68 64, शेष क्या बचा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। ठीक है, फिर से समझिए कि जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो आप n का न्यूनतम मान लीजिए। n को 8 से विभाजित करने पे शेष 3 बचता है। ऐसा छोटी संख्या क्या होगा 8 और 3 11। अब कहता है यदि 6n-1 अर्थात 11 गुने 6 66 माइनस 1 65 को 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा 65 को अगर आप 8 से विभाजित किया जाता है करेंगे तो क्या होगा 88 64, शेष क्या बच गया 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। और ये CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे कि आपको 2-4-5 सेकंड में आप सोल्व कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन है ना, आप जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइम आपको बहुत कम लगेगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक पूर्णांक n दिया गया है और 6n+3 का होल स्क्वायर है को n से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 था, 9 से विभाजित करने पे था। ठीक है, एक पूर्णांक n दिया गया है कोई भी, इसको अगर 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। आप ऐसे में हम क्या बताएं कि n का न्यूनतम मान लेंगे। देखिए, अगर हम n का न्यूनतम मान 0 लेंगे तो क्या 9 से विभाजित करना है ना, n का न्यूनतम मान। और n के बारे में क्या कहता है, n कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक में तो शून्य भी आ जाता है, समझ रहे हैं ना बात को। पूर्णांक में तो शून्य भी आ जाता है, तो हमें n का मान अगर शून्य लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचा। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 9 को 9 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या होगा शून्य। अगर आप n का मान 1 भी लेंगे ना तो 6 गुना 1 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 में जब आप 9 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा शून्य। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो n का न्यूनतम मान लेके देखिए। ठीक है, तो इस तरह से n का मान हम यहाँ पे न्यूनतम शून्य रखे तो शून्य हो गया ये, और ये 3 बच गया इधर। 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा मेरा, रिमाइंडर क्या बचा शून्य। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार से है। किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है। शेष क्या बचता है 2। तो n का सबसे छोटा मान ऐसा क्या होगा 7 2 9 होगा। क्या हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, क्योंकि 2 शेष बच रहा है, 7 से विभाजित करने पे 2 शेष बचता है तो 7 2 9 ही ऐसा छोटी संख्या होगा। तो कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से जब विभाजित करेंगे तो शेषफल देखिए शून्य आएगा। अर्थात हम 9 में क्या जोड़े, n का मान हमारा क्या निकल गया 9, समझ रहे हैं ना। 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, तो n का न्यूनतम मान मेरा क्या आ गया 7 जोड़ 2 9 आ गया। अब कहता है अगर n को 7 से विभाजित करने पर शेष शून्य बचता है तो इनमें से क्या होगा ऑप्शन आपका, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करें, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी बनेगी जिसे 7 से विभाजित करें तो शेष शून्य देगा। देखिए n का मान क्या आ गया आपका 5 सॉरी 9,
तो 9 और 5 14, शून्य शेष हो गया, अर्थात ऑप्शन ए। इसको रखेंगे तो नहीं होगा, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 होगा, 9 जोड़ 2 11 होता है, 9 1 10 होता है। तो ये सब ऑप्शन कोई सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन 9 और 5 14, 14 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल शून्य। ठीक है, ये सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन इस प्रकार का आप बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन हमने आपको करवाया ऐसा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, देखिए हमने ये जो टाइप 3 बनाया हुआ है इसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने दे रखा है। ठीक है, अगर आप इस सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, वहां से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, और टाइम भी कभी रात में मिलता है, कभी दिन में, कभी मतलब फिक्स शेड्यूल नहीं रहता है, इसलिए इसके कारण लाइव भी नहीं आ पाता हूँ। लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं क्वेश्चन को एक जगह करके उसको पीडीएफ फॉर्म में डाल के व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 72 73 इंटू 78 इंटू 76 को 35 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके सामने 12, 8, 22, 15 और ये सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए, ठीक है, इस गुना के फॉर्म में दिया हुआ हो, किसी भी संख्या से कहीं विभाजित करने पे शेष फल क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दिया गया है उससे भाग दीजिए और शेषफल देखिए क्या आता है। जैसे हम 35 से 72 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 2। अगर हम 35 में 73 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या आएगा 3, क्योंकि 35 गुना 70 हो जाता है। ठीक है, तो इधर से 2 बच रहा है, इधर से 3 और इधर से देखेंगे तो 8 बचेगा और इधर से देखेंगे तो 6 बचेगा। अब इन सबको हम गुना करते हैं, 3 गुना 2 6, 6 गुना 8, अच्छा के क्या हो गया 48, 48 गुने 6, 8 के 48 के 8, बाकी 4, 6 के 24, 4 28। अब हम 35 को क्या 35 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे, 35 से इसमें भाग लगा देंगे। देखिए तो कितने बार में कट रहा है, 35 गुने 4 140 हो जाता है, और 8 करते हैं तो 280 हो जाता है। ठीक है, 35 को 8 से अगर गुना करते हैं तो 8 पंचे 40, 8 या 24 और 28, अर्थात अगर हम 8 से इसमें भाग देंगे ना, 35 से अगर आज 8 बार में क्या आता है मेरा 280, शेष क्या बच जाता है 8, शेष क्या बच जाता है 8। तो ये जो संख्या दिया हुआ है मेरा 72 गुने 73 गुने 78 गुने 76 को 35 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा, तो ऑप्शन बी। कैसे इसको हमने निकाला कि हम क्या किए, पहले 35 से इसमें भाग लगाइए। देखिए 72 73 78 76 है, इस प्रकार से अगर हम 35 से इसमें भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या शेष बचता है 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 6। इन सबको गुना किए तो क्या आया 288। ठीक है, इसको गुना किए तो क्या आया 288। अब इसमें हम 35 से भाग लगाएंगे, 35 से जब भाग लगाते हैं तो 8 बार में क्या हो जाता है मेरा 280, तो शेष क्या बच जाएगा 8,
अर्थात ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसे मिटा दें। देखिए आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं आप इस सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में और आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं वहां पे आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है, आपका जब आंसर शीट जारी होता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस आंसर शीट को मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। मैं क्वेश्चंस को देखूंगा, फिर उस क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक ना, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का। 335, 608 और 853 के गुणनफल को तेरह से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके सामने 11, 12, 6, 7। ये सीजीएल 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है इसका गुणनफल मीन्स क्या हुआ, 3 3 5 गुने 6 0 8 गुने 8 5 3, यही तो हुआ ना। इसे 13 से विभाजित किया जाता है। अभी ऐसा क्वेश्चन एक हमने आपको समझाया था कैसे सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 से इसमें भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 13 से इसमें भाग लगाएंगे और चेक करेंगे क्या शेषफल आता है। चलिए 13 से जब हम भाग देते हैं तो 13 गुना 2 26, यहाँ से कितना शेष बचा 7। देखिए इसमें जब हम 13 से भाग लगाते हैं 13 गुना 2 26, 7 7 पर 5 75 और 13 पचे क्या होता है 65। 75 में 65 जाएगा तो 10 बचेगा। यहाँ से आपका शेषफल क्या आ गया 10। फिर यहाँ से लगाइए 13 चौकी 52, 8 बचा, 8 पर 8 88 होता है और छा के क्या होता है 78। यहाँ से भी शेषफल आपका क्या बच गया 10। इसमें जब भाग लगाएंगे आप तो छा के 13 पचे 65, छा के 78, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 7 और 7 पर 3 क्या हो गया 73। तो 13 पचे 65 होता है। 73 में जब आप 65 को घटाएंगे तो शेष क्या बचेगा 8, अर्थात मेरा जो आ गया इधर से 800। अब हम 800 में 13 से भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, फिर छा के क्या हो गया 78, 2 शेष बचा यहाँ से, 2 पर 0 20 और 13 एक का 13, शेष क्या बचा 7। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आप उसमें भाग दीजिए, जो शेषफल आता है उसको गुना करके लिखिए। मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या आ जाता, ठीक है, तो आप उसमें फिर से भाग लगा के शेषफल से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन हमने आपको कराया। अब एक क्वेश्चन इसी में हम देते हैं आपको HW के तौर पे, जो कि आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चंस HW में जो आप हम दे रहे हैं बहुत ही साधारण क्वेश्चंस हैं।
देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, गुणनफल वाला ही क्वेश्चन है। इसको 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, ऑप्शन दिया हुआ है और ये सीजीएल 2020 में पूछा गया। आप इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो तुरंत आंसर देंगे, क्योंकि 10 से विभाजित किया जाता है जो कि सबसे इजी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए, आप सभी को पुनः धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत